कैसे हैं हम दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया, सब ठीक। तो गाइस टाइम हो रखा पूरे 9:30 और आज का हुआ 6:15 बजे मेरी आँख खुल गई। बप्पा को उठाना था, मुझे पेपर था बप का आज। तो हम 6 बजे उठ गए दोनों लोग, मैं भाभी और हम। बप को उठाया, बप अपना तैयारी पहले अपना तैयार व्यार हो गया, मैं भी नहाने धोने चला गया। तो हमारी भाभी ने झाड़ू पोछा कर लिया सुबह सुबह जल्दी। और फिर उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ कर ली। बप अपना रिविज़न करता रहा तैयार होने के बाद भी। फिर उसके बाद मैंने बप को छोड़ दिया बस में। और आज सुबह बना था मटर वाली थी तुम्हारी भाभी ने, वाइट मटर जो होती है वो वाली थी। वो भव चाट उसका मटर ले गया, 2 पराठे ले गया भव से। और फिर उसके बाद तुम्हारे भाप को मैंने छोड़ दिया स्कूल में भी आया। और फिर उसके बाद जल चढ़ाया, जल बाद में चढ़ाया मैंने, नहीं पहले हाँ जल चढ़ा चुका। जल चढ़ाने के बाद भाप को छोड़ने के बाद फिर मैं अपने घर पे दुकान पे ऊपर आया रूम पे। कोई कस्टमर आ रहा, पहले मैं उससे हाँ। तो फिर ऊपर रूम पे आए, फिर हम लोगों ने तुम्हारी भाभी नहा धो के आई। और फिर उसके बाद नाश्ता किया, एक पराठा मतलब एक रोटी और छोले मटर और चाय, कॉफ़ी बन गई थी। ये खा पी के हम लोग फ्री हो गए। फिर बाद में तुम्हारी भाभी ने वाइट वाले छोले भी बना दिए दोपहर के खाने के लिए। तो फिर उसके बाद हम लोग निकले हैं गाइस 8:35 पे, 8 साढ़े 8 पे निकल गए। तुम्हारी भाभी को छोड़ा स्कूल, फिर मैं आया अपना दुकान। मुझे मिल गया पुल के पास जाम, तो 9 बज गए थे मुझे आते आते। दुकान खोली, सफाई करी, पूजा पाठ करी, हिसाब किया, होनी भी गाइस होगी। सारा काम A to Z हो रखा है। पहला डोज दवा का पी लिया है, दूसरा डोज अभी थोड़ी देर बाद पियेंगे। और पानी चला गया था, मुझे करना है फ्रिज साफ। तो अब यही रास्ता भी मैंने खोल दिया, महक निकल जाएगी, थोड़ी महक होगी। तो मैं सोचा है कि मैं दोपहर में शाम के टाइम जब मैं आऊँगा दुकान, दोपहर के टाइम जब शाम के टाइम बैठेंगे दुकान में, तब मैं इसकी सफाई कर लूँगा साथ। टेबल बाहर रख के सामने, वहाँ पानी से धो दूँगा, अच्छी तरह धो जाएगा। और कपड़ा भी थोड़ा ख़त्म हो गया है, तो कपड़े भी मुझे लेके आने पड़ेंगे ट्रक से, तो वो भी मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो सारा काम है। और सनी आता है 10 साढ़े 10 बजे तक। उसके बाद हम शोरूम जाते हैं, गाड़ी को रिलीज़ कराते हैं वहाँ से। और फिर उसके बाद यहाँ किसी गाड़ी को मिस्त्री पे छोड़ देंगे, तो गाड़ी बिल्कुल हमारी टनाटन हो जाएगी। सारा काम हो जाएगा A to Z, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाकी जैसे भी है चलता रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी वहाँ शोरूम जाते हैं, किस समय निकलते हैं वो मैं आपको बाद में अपडेट कर दूँगा जाने से पहले। और बाकी मैकेनिक है, 1-2 से पूछा भी है कितना खर्चा आएगा। जो सही लगाएगा रेट और सही होगा मिस्त्री, उससे मैं काम कराऊँगा गाड़ी का। और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है उसका। ठीक है, अभी रमेश भाई ने दुकान खोली नहीं है, इधर अपना संजय बैठ चुका है, भैया ने दुकान खोल दी बीच में। तो उनका भी कन्फेक्शनरी का काम है, मतलब जहाँ चाइनीज़ दुकान खोली उसकी बगल में खुला। वही अपना कोल्ड ड्रिंक जो भी रखा है वो रखेगा, जैसे भैया उसका काम नहीं मना कर सकते कभी को। ठीक है, चलिए फिर एक काम करते हैं, दूसरी डोज दवा पीते हैं। और जब मैं निकलता हूँ यहाँ से वर्कशॉप के लिए, तब मैं आपको अपडेट करूँ। चलिए। आ गई, आ जाऊँ? ठीक है गाइस, मैं आपको अपडेट नहीं कर पाया था निकलते समय। हुआ क्या, आपसे बात करी थी, मैं दवा पी चुका था। फिर रमेश भाई से बैठ के बातें करता रहा आधे घंटा। फिर सनी आ गया 12 बजे, नहीं पहले 11:30 बजे आया। तो कह रहा भैया एक राहुल भाई हैं, साथ में चलेंगे, जानने वाले हैं, वे सब मोटर में जॉब करते हैं। मैं ठीक है कोई बात नहीं, तुम उनको बुला लो, तो उनके साथ ही चलेंगे। फिर वो आए, आते आते वो लेट हो गया। कहने लगे विक्रम एक काम, सनी से कहा कि विक्रमांशु तुम निकलो मतलब वर्कशॉप, और वहाँ जाके काम का तैयारी करो, जो भी है बताना। फिर उन्हें वर्कशॉप पहुँचे गाइस। फिर हम निकले यहाँ से 12 बजे, ठीक 12 बजे निकले हैं, वर्कशॉप पहुँचे हैं। फिर बातचीत करती रही भैया सब कुछ। मैंने भैया इस कितना खर्चा है, तो बताया। फिर उन्होंने स्टेटमेंट निकाली कि भैया इतना खर्चा आ रहा, 2 लाख ऐसे बनाना, जो भी। मैं ठीक है भैया, हमें नहीं करानी, हमें आप गाड़ी रिलीज़ करनी है, आप जो करना आप उसको प्रक्रिया चालू करिए, कागज़ वागज जो करना आप बनाइए, और पेमेंट करो, मैं निकलूँ। ठीक है, तो क्या है, ठीक है सर आप थोड़ा वेट करो। फिर वो आधा घंटा 1 घंटा बैठे रहे। फिर
उसके बाद उनने खर्चा जोड़ के बता दिया 25,000। मैंने भाई किस बात के भाई 25,000 रुपये मुझे हमको देने हैं। कह रहे भाई साहब 350 रुपये पर डे तो पार्किंग है यहाँ की जो गाड़ी खड़ी है। मैं चलो ठीक है 10 दिन की वो मानते हैं पार्किंग। और फिर उसके बाद हमने फ़ाइल बनाई, उसका खर्चा कंप्यूटर पर अपडेट किया, ये किया वो किया फलाना, मतलब काफ़ी चीज़ें बताने लगे। हम सुन रहे थे क्लियर, हमने भाई सुन लें। मैं ठीक है फिर एक काम करिए, जो खर्चा 25,000 का आ रहा है उसको नॉर्मल कागज़ पे प्रिंट करके हमें दे दीजिए। नॉर्मल, पक्का प्रिंट मत करना कि हम बाद में पेमेंट करेंगे। तो वो कागज़ लिया उनसे। कागज़ लेने के बाद फिर हमने भैया को भेजा, व्हाट्सअप किया उनको, उनने देखा सब कुछ, वहाँ से बातचीत करी। फिर हम कागज़ के ऊपर एक भैया हैं जानने वाले, उन्हीं के कोई दोस्त उनसे मिले। तो मैंने फिर उसके बाद मैंने भैया ऐसे बात है, भैया 25,000 फालतू के खर्चे हैं। कह रहा हुआ क्या, मैंने से ऐसे गाड़ी ख़राब हुई थी, पानी में चली गई थी, तो अब इनने 2.5 लाख से ऊपर का खर्चा बता दिया, वो मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी बाहर नहीं करा। अच्छा, मैंने अब मैं गाड़ी का रिलीज़ कर रहा हूँ। तो उनने 350 पर डे के हिसाब से बता दिया उनने, क्या नाम है, पार्किंग खर्चा, बाकी पता नहीं ये किस चीज़ का खर्चा बता रहे हैं मुझे। तो कौन देख रहा है, मैं दीपक शर्मा का। तो भाई उन्हें बुलाया गया, करे यार ये तो अपने भाई की गाड़ी है, कुछ भी करके कैसे भी करके कम करो, बहुत खर्चा आता है, ज़्यादा जोर रखा है। तो फिर बैठे रहे, फिर करते 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 1:30-2 बज गए। फिर उनका खाना पीने का काम हो गया, लंच हो गया, तो खाना खाने लगे। फिर मैंने चलो भाई तुम खाना खाओ, जब तो मैं अपनी गाड़ी चेक करूँ। गाड़ी चेक करी मैंने, देख लूँ ये लाइटें वाइटें वो ठीक है, बैटरी ठीक है, पता कुछ नहीं होता। भाई शोरूम वाले वर्कशॉप वाले कुछ ना कुछ निकाल के किसी में चेक दें, आप ये करते हैं वो करते, कुछ नहीं कर सकते। तो गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, ओके थे, डीजल भी बिल्कुल था, जिसमें जितना मैं छोड़ के गया था डीजल भी उतना ही था बस। फिर वो करा के फिर सारा काम हुआ। फिर उन्होंने बिल क्लियर किया, आ गया बिल 10,000, मतलब 11,000 कुछ रुपए का बिल बना। मतलब 25,000 से 11,000 रुपये लाए। तो फिर मैंने उसमें फिर मैंने पेमेंट करी। पेमेंट करने के बाद बसते 3 बज चुके थे। मैंने सन्नी से कहा भैया तू निकल जा घर, और थोड़ी पेमेंट कर दी है, अभी टोइंग वैन वाले आ रहे हैं। हाँ गाइस, टो कराई गाड़ी तो 1,500 रुपये उनने ली, यहाँ तक के मतलब गोविंद तक लाने के लिए। अभी किसी का डाली नहीं है गाड़ी, मैंने रमेश भाई का खड़ी कर रखी है, मतलब जहाँ रमेश भाई रहते हैं उसी में अंदर खड़ी कर रखी है। तो फिर वह करते भाई गाइस मैं निकला हूँ वर्कशॉप से 3:30 बजे। 3:30 बजे वहाँ से निकला, और एक कस्टमर आ रहा है, पहले उससे मिल लूँ फिर आपको बात करता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ी देर। कस्टमर आ गए थे और भी भाई आके बैठ गए थे, तो इसलिए मैं आपको अपडेट थोड़ा लेट हो रहा है। वैसे टाइम इस समय हो रहा है 6:55। तो मैं था 3:30 बजे निकला था, गाड़ी को लेकर टो करा के, और दुकान पे आया हूँ 4 बजे। 4 बजे आया, फिर मैंने बगल में अपने भैया के घर है, उनके घर मैंने गाड़ी खड़ी करवा दी अंदर, ठीक है। उसके बाद याद आया चाबी सनी की गाड़ी में रह गई। सनी भाई को फ़ोन किया, सनी आया 4:30 बजे तक, 4:15 4:30 बजे वो आया। फिर मैंने चाबी ली, शटर खोला, गेट वेट खोला, फिर हल्के बाहर गंदा होता, झाड़ू वाड़ू मारी। उसके बाद भूख लग रही थी, सुबह खाली मटर खाए थे। तो रमेश से फिर मैंने कहा भैया मुझे क्या कहते हैं 1 प्लेट स्प्रिंग रोल लगवा दो, मैं वही खा लूँगा। तो 1 प्लेट अपना स्प्रिंग रोल खाया। उसको खाने के बाद फिर मैंने ये फ्रिज पूरा साफ़ किया, बहुत गंदा था अंदर से, पूरा क्लियर कर दिया, मतलब रैकें निकाल के साफ़ कर दी, पूरा शरीर साफ़ कर दिया। ये करता रहा। फिर बर्तन गंदे पड़े थे तो मैंने थोड़ा वो भी, इसमें गंदगी थी। सनी अब चिकन नहीं बना रहा है, वो आज थोड़े दिनों में कोई पूजा पाठ कर रहा है श्राद्ध की, तो उसमें पंडित जी ने मना कर रखा है चिकन नहीं छू सकता। तो वैसे भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं, आज भी अभी तक कोई नहीं आया जब तक मैं बैठा हूँ। तो कस्टमर कोई पूछने नहीं आ रहा है कि भैया कि हमें ये खाना है वो खाना है। तो फिर से सफाई करता रहा। फिर उसके बाद मुझे अब याद आया कि मैं आपको अपडेट कर दूं। तो बस फिर उसके बाद हाँ, सफाई करने से पहले एक मैकेनिक आए भैया, टाटा के ही हैं जानने वाले अपने। तो उनने देखा यहाँ कि चलो मैं देखता हूँ, आके चेक किया, उनने गाड़ी चेक करी। कह रहे विक्रम भाई किसी को मत देना, मैं गाड़ी लेके जाऊँगा, ठीक कर दूँगा। मैं ठीक है भैया, ठीक कर देना। तो मैंने आप कल गाड़ी उठाओ और ले जाओ, ठीक है। तो अपना कल वो गाड़ी ले जाएंगे खींच के, तो मैं भी चला जाऊंगा उनके साथ। फिर देखता हूँ क्या करते हैं क्या नहीं, क्या छेड़ते हैं। बोलूँगा जरूर भैया, काम मेरे सामने होगा, क्लियर बात। छेड़ने से पहले मैंने भैया पहली बात, कुछ भी काम छेड़ेगा मेरे सामने छेड़ेगा, मैं पीछे नहीं करने दूँगा। मैं बैठूँगा जब तक बैठूँगा, क्या खर्चा होता है वो मुझे बताते रहना, जो भी होगा, ठीक है। तो ये करते रहे। फिर उसके बाद भाई अपना सफाई किया, ये साफ़ किया। फिर 6 सवा 6 मैंने पूजा पाठ कर ली।
पूजा पाठ करने के बाद फ्री हो चुका हूँ, बैठा हूँ और दवा दोपहर की गाइस पी है मैं 4 साढ़े 4 बजे के बीच में। अब रात वाली दवा मैं कम से कम 9 साढ़े 9 बजे पीऊँगा, मतलब 9 बजे के लपेट पी लूँगा जब निकलूँगा घर की ओर। तो कोई कस्टमर सनी का कोई पूछने आया नहीं है चिकन विकन के बारे में, तो चल रहे हैं सिराज। ठीक है, अब कल गाड़ी जाती है ठीक होने, देखते हैं क्या खर्चा आता है, कितना खर्चा बैठता है, भी कुछ नहीं बताया हमने। जो भी आएगा वो वहीं जाके पता चलेगा। चलिए फिर जैसे भी कुछ होगा आपको अपडेट करता रहूँगा। 6:55 हो चुके हैं, 7 बजने वाले हैं, थोड़ी देर बाद 7 बज जाएंगे। और बाकी फिर मैं जब दुकान बढ़ाता हूँ तब मैं आपको मिलता हूँ। फिर भाई भी आ रहा हूँ, सनी भी आएगा अभी थोड़ी देर में, चौहान भाई भी आएंगे तो वो भी बात करा। मुझे जाना था मिक्सन रूप आज, तो आज जा नहीं पाए, तो वो हम कल करेंगे ये काम। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको जब दुकान बढ़ाता हूँ घर की ओर। ठीक है, चलिए। तो गाइस टाइम हो चुका है पूरे 9:20 हुआ क्या, सनी वनी आ गए, चौहान आ गया, बातें करते रहे। फिर भैया फ्रिज वाले भैया आ गए तो उन्होंने फ्रिज भी ठीक किया। देखो फ्रिज में जो पड़ा हुआ आधा उसके अंदर पड़ा हुआ है, तो फ्रिज चेक किए हैं, कल ठीक हो जाएंगे और कल ठीक करा के फिर ये चालू हो जाएंगे फ्रिज। ठीक है, तो बस 9:20 हो चुके हैं, मैं निकल रहा हूँ घर। सब जा चुके हैं, रमेश भाई ने भी दुकान बढ़ा दी, बस मैं भी अपना बढ़ा के निकल रहा हूँ घर पे। थके पड़े हैं, सुबह से भाग दौड़ी हो रही है और खाना भी ऐसा नहीं है कि खाया हो पेट भर के। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको घर पे हाथों धुलने के बाद। चलिए, टाइम हो रखा है 9:45। मैं अपने घर पे आ गया हूँ। हाथ एक तो ब्लैक वाला और एक अपना वाला फ़ोन ला के दो, मम्मी के कमरे में रखा है, जहाँ मम्मी बैठी हैं सिलाई कर रही थी। तो हाथों धुल चुके हैं, बस थोड़े से बनवा रहे हैं छोले चावल। छोले रखे हैं, चावल बनवा रहे हैं, क्यों खाया कुछ है नहीं, खाली हमने स्प्रिंग रोल बनवाए थे 1 प्लेट, वही खाया था 4 बजे, 4:30 5 बजे। फिर उसके बाद दवा भी रात की पी ली, सारा काम हो गया। फिर हम आ गए हैं, अपना अलग भी ला के दो और चलो बना ले। तो बाकी फ्रिज वाले भैया देख के चले गए हैं, वो फ्रिज का काम कल होगा जो भी होगा। और कल हमें जाना है मिक्सन रूफ, तो मिक्सन रूफ कल निकलेंगे भैया, खाना पीना खा के निकलेंगे। कल दोपहर का खाना घर आके करेंगे और खा के फिर सनी की गाड़ी में जाके वैशाली तक जाना, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ आधे घंटे का काम है। वो आएगा और अपना पोजीशन लेटर हमको दे देगा। ठीक है, तो सारा काम हो चुका है, बस अपना कल जाएंगे। और तुम्हारी भाभी थोड़े चावल रखने हैं, हल्के से थोड़े चावल खाते हैं और बस फिर सोने की तैयारी करते हैं। थक गए सुबह से भाई, भाग दौड़ इधर से उधर, थक ही गए बस। और कल गाड़ी शोरूम में डाल देंगे, शोरूम में क्या मैकेनिक को दे देंगे भैया को, वो अपना ठीक करना चालू कर लेंगे भैया। ठीक है, तो इस वीडियो करते हैं, इसलिए बाय बाय, गुड बाय, सब खैर, गुड नाइट एंड गुड नाइट, गुड नाइट।